नमस्कार दोस्तों। आज हम वेब डेवलपमेंट के इस एपिसोड में बात करेंगे टेबल्स की। तो टेबल कुछ इस तरह का विजिबल होता है हमें। तो टेबल में कैसे हम डेटा एंटर करेंगे, वेबसाइट पे कैसे टेबल विजिबल होगा, टेबल का बॉर्डर, टेबल का कैप्शन, हेडिंग, टेबल के अंदर डेटा और रो कॉलम, ये सारी चीज़ें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टेबल क्या है। टेबल जो है अलाउ करता है वेब ऑथर्स को डेटा को अरेंज करने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक या फिर दूसरे टेबल्स को हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम रोज और कॉलम बनाते हैं या फिर सेल क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो टेबल अगर क्रिएट करना हो तो टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टैग है, टेबल टैग का हम यूज़ करेंगे। टेबल टैग का यूज़ करके हम जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए फिर हम रो अगर क्रिएट करना हो तो TR टैग को हम यूज़ करेंगे टेबल रिकॉर्ड के लिए। एंड अगर अगर हमें उसके अंदर डेटा के अंदर सेल के अंदर डेटा एंटर करना हो तो TD टेबल डेफिनेशन। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, एक प्रोग्राम सिंपल सा, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, अगर आपको विजिबल होगा। सबसे पहले हमने HTML ओपन करा, HTML क्लोज करा सबसे लास्ट में, हेड स्टार्ट किया। हेड के अंदर हमने एक टाइटल लिया है HTML टेबल्स नाम से, उसको क्लोज कर दिया। हेड लिया, बॉडी स्टार्ट की। बॉडी के अंदर हमने टेबल बॉर्डर, यहाँ पे हमने एक जो है इसका एट्रीब्यूट सेट करा 1। ये 1 पिक्सल वैल्यू है, तो हमने टेबल का बॉर्डर 1 सेट कर दिया। उसके बाद हमने TR लिया, टेबल रो। तो यहाँ पे एक रो क्रिएट होगा। इस एक रो के अंदर हमने 2 सेल क्रिएट किए हैं, 2 कॉलम क्रिएट किए हैं। तो TD स्टार्ट होगा, TD क्लोज होगा। जितने TD स्टार्ट होंगे उतने कॉलम हमारे क्रिएट हो जाएंगे एक रो के अंदर। तो एक TR के अंदर हमने दो कॉलम स्टार्ट किए हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, फिर TR क्लोज कर दिया। एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा TR हमने स्टार्ट किया। TR स्टार्ट करने के बाद में TD स्टार्ट करा और उसको क्लोज कर दिया, फिर TD स्टार्ट करा दूसरे कॉलम के लिए और उसको क्लोज कर दिया। अब इसमें रो नंबर 2 के अंदर भी हमने 2 कॉलम क्रिएट किए हैं, 1 और 2, और TR को क्लोज कर दिया। उसके बाद में हमने टेबल को क्लोज कर दिया है। तो ये क्या हो गया, एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अगर इसका आउटपुट मैं देखूं तो बहुत ही सिंपल सा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, रो 1 कॉलम 1 ये पहला वाला बना, रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 में कॉलम नंबर 2। इसीलिए रो 2 में कॉलम 1 जो है यहाँ पे अगर आपको विजिबल है ये, तो ये कहाँ से आ रहा है, TR2 से स्टार्ट हुआ, आपको रो 2 क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। टेबल हेडिंग, अगर हमें किसी टेबल के अंदर हेडिंग डिफाइन करना हो तो इसके लिए हम TH टेबल हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। और टेबल हेडिंग टैग उसी तरह से यूज़ होगा। तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल TH यूज़ कर लेंगे। तो टॉप रो में हमारा क्या आ जाएगा, हेडिंग विजिबल होगा, जो कि सेंटर होगा और थोड़ा सा बोल्ट होगा। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। जो TH टैग है उसमें जो भी डेटा आएगा वो सेंटर्ड में होगा और वो बोल्ट में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लें तो क्या हुआ कि यहाँ पे सेम वही है, बस हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल बॉर्डर के अंदर TR रो क्रिएट किया और इसके अंदर हेडिंग क्रिएट कर दी TH। तो ये जो नेम और सैलरी है ये क्या हो जाएगा, एक बोल्ट में आ जाएगा और सेंटर में। अगर इसका हम आउटपुट देखें तो या अगर आपको आउटपुट विजिबल हो तो यहाँ पे रमेश, रमन एंड शब्बीर हुसैन से ऊपर जो नेम है वो सेंटर में है और बोल्ट है। इन दोनों के कंपैरिजन में बोल्ट है। इसी तरह से सैलरी 5 और 7 से ऊपर जो ये सैलरी है ये भी बोल्ट में हो रहा है। अगर आपको विजिबल हो तो टेबल बॉर्डर क्या काम करता है, तो टेबल बॉर्डर यहाँ पे ये जो है इसको वैल्यू हमने 1 सेट की थी, ये सेट करने के काम आता है कि टेबल का बॉर्डर जो है वो कितने पिक्सल का विजिबल होगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं टेबल बॉर्डर को। देन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट।
ये दो एट्रीब्यूट्स बहुत ही स्पेशल हैं और इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें टेबल के सेल के अंदर वाइट स्पेस को एडजस्ट करना हो, तो वहाँ पे हम सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट जो है वो टेबल के सेल के बीच का स्पेस दिखाता है, जबकि सेल पैडिंग रिप्रेजेंट करता है सेल के बॉर्डर से कंटेंट कितनी दूर है। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने किया गया सेल पैडिंग 5 एंड सेल स्पेसिंग 5, तो जैसा हमने डेफिनेशन में बताया था आपको, तो सेल स्पेसिंग क्या होगा, टेबल सेल के बीच का स्पेस, एक सेल से दूसरे सेल के बीच का स्पेस। और सेल पैडिंग से क्या होगा, आपका सेल बॉर्डर से सेल का कंटेंट कितनी दूर है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल का अगर इसका आउटपुट निकालें तो आउटपुट में आपको विजिबल होगा। यहाँ पे हमने 5 लिया है, तो सेल स्पेसिंग क्या हो गया कि एक सेल से दूसरा सेल कितने डिस्टेंस में है। जैसे नेम नाम का एक सेल है और एक सैलरी नाम का, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 5 पिक्सल का हो गया। इसी तरह से जो हमने लिया है सेल पैडिंग, ये 5 हमने लिया, ये है हमारा सेल के बॉर्डर से और रमेश जो लिखा हुआ है इसके बीच का डिस्टेंस। तो सेल बॉर्डर से सेल का डेटा कितनी दूर है वो हमारा सेल पैडिंग से पता चलेगा। देन कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ रोज को और कॉलम को मर्ज करना हो। जनरली इसको अगर कॉलम स्पैम की बात करें, कॉलम स्पैम का यूज़ होगा किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए, तो कॉलम स्पैन हम यूज़ करेंगे। और रो स्पैन यूज़ किया जाएगा जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा रो को कंबाइन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने 3 हेडिंग ली हैं टेबल के अंदर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब जो हमारा कॉलम ये जो सेकंड रो क्रिएट किया, सेकंड रो में हमने किया क्या, रो स्पैन, दैट मीन्स कि 2 रो को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक। और उसके बाद में तो 2 रो कंबाइन हो गए, तो रो क्या है, रो 1 और रो 2 कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। इसका आपको आउटपुट दिखा देते हैं और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल पे देख पा रहे हैं, तो कॉलम 1 के अंदर यहाँ पे रो 1 और रो 2, जो कि रो 2 ये वाला लाइन है, यहाँ से इतना ड्रॉ होना चाहिए था, बट ये हमारा कंबाइन हो चुका है। ये पूरा बॉक्स जो है रो 1 सेल 1 जो लिखा आ रहा है ये पूरा कंबाइन हो चुका, 2 रो उसमें कंबाइन कर दी। यहाँ से रो स्पैन के अंदर हमने 2 डाल दिया है, दैट मीन्स कि ये 2 सेल को कंबाइन कर देगा। तो 2 सेल का मतलब है रो स्पैन के अंदर रो को कंबाइन करेगा, मर्ज कर देगा। तो 2 रो हमारी मर्ज हो चुकी हैं, ये 1 और 2 नंबर की रो मर्ज हो गई हैं। इसी तरह से हमारा जो तीसरा रो है, इसके अंदर चूंकि एक रो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है, तो सेकंड में हमारे 2 ही बचेंगे। रो 2 के अंदर सेल 2 और सेल 3, सेल 1 जो है ऑलरेडी रो 1 और रो 2 का कंबाइन हो चुका है। और तीसरे के अंदर हमने किया का कॉलम स्पैम, इसमें हमने 3 कॉलम कंबाइन कर दिए। तो ये पूरा कॉलम जो है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एक ही के अंदर आ गया, ये तीनों कॉलम कंबाइन हो चुके हैं। अब है टेबल बैकग्राउंड। टेबल के अंदर बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है, इसके 2 तरीके हैं। एक बिजी एट्रीब्यूट्स के थ्रू, बिजी एट्रीब्यूट में आप जो है किसी भी सेल के अंदर या टेबल के अंदर, पूरे टेबल के अंदर आप उसके अंदर कलर सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड का। दूसरा है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से बैकग्राउंड का इमेज सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड हम 2 तरीके से हैं कि अगर हमें कोई कलर सेट करना हो तो हम बिजी कलर का यूज़ करेंगे, अगर हमें कोई इमेज सेट करनी हो तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और एक है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर का यूज़ होता है अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का जो हमारा है उसको कलर करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने क्या किया, टेबल बॉर्डर 10 दे दिया साइज, यहाँ पे बॉर्डर कलर ग्रीन और बिजी कलर येलो। तो ये टेबल के अंदर सेट हो गया है। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा विजिबल होगा जिसमें क्या है आपका कि बॉर्डर का जो साइज है ये 10 साइज हो गया ग्रीन कलर में, बॉर्डर कलर हमने ग्रीन दे दिया है, तो इसका क्या हो गया कलर ग्रीन।
और जो बिजी कलर है दैट इज बैकग्राउंड कलर, वो हमने येलो कर दिया। तो जो हमारा डेटा विजिबल है वो हमारा येलो कलर में आ रहा है, उसका बैकग्राउंड। तो हमने यहाँ पे दो कलर यूज़ किए हैं, एक तो बॉर्डर कलर, बॉर्डर का साइज हमने 10 दिया है, बॉर्डर का कलर हमने ग्रीन दिया है, और बिजी कलर टेबल का बैकग्राउंड हमने क्या दिया है, येलो कलर का। ये एट्रीब्यूट्स हमने सेट कर दिए। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो टेबल का बैकग्राउंड है उसमें इमेज सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगेन वही बॉर्डर आपका 10 पिक्सल का है, बॉर्डर कलर हमारा ग्रीन है, बट बैकग्राउंड में हमने एक इमेज का जो है यूआरएल दे दिया है। ये शॉर्ट यूआरएल है, शॉर्ट यूआरएल वहाँ पे काम आ जाएगा, खाली फाइल नेम देने से ही काम हो जाएगा अगर आपका फाइल और इमेज दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। जो भी वेब पेज या आपका HTML पेज आप बना रहे हैं वो और आपका इमेज अगर दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है तो खाली फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन देने से ही काम हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट यूआरएल लिखा करें। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये यहाँ पे जो सरस्वती माता की तस्वीर आ रही है वो एक इमेज है जो कि इसके बैकग्राउंड में आ रहा है आपके टेबल के। अब बात करते हैं कि टेबल की हाइट और विड्थ। टेबल की हाइट और विड्थ आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप परसेंटेज में, स्क्रीन रिजोल्यूशन में, या फिर पिक्सल के टर्म में, या फिर स्पेसिफिक पिक्सल विड्थ और हाइट का दे सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर लिया है 1, विड्थ 400 एंड हाइट 150 पिक्सल। तो यहाँ पे जो है ना डेटा वही रहा जो पुराना एग्जांपल हमने देखा था, बट यहाँ पे हाइट आपका 150 हो गया और विड्थ इसकी 400 पिक्सल। टेबल कैप्शन, कैप्शन ये इसी तरह से होता है जैसे कि आपका कोई एक्सप्लेनेशन, अगर किसी तरह का आप एक्सप्लेनेशन डिफाइन करना चाहते हैं आप अपने HTML टेबल के अंदर, तो वो आपके टेबल के ऊपर शो हो जाएगा। इसके लिए आप कैप्शन टैग यूज़ करेंगे। ये इसका एग्जांपल है। इसमें क्या है, हमने एक टेबल बॉर्डर जो है वो 1 कर दिया, विड्थ इसका 100%, और एक कैप्शन इसके अंदर ऐड कर दिया। कैप्शन जो है अगर आप देखेंगे टेबल अलग है और उससे ऊपर सेंटर में कैप्शन लिखा रहा है, दिस इज़ द कैप्शन। तो ये जो दिस इज़ द कैप्शन यहाँ पे लिखा रहा है ये इसकी वजह से है, कैप्शन टैग की वजह से, जो कि टेबल के अंदर हमने यूज़ किया। बाकी रो और कॉलम हमारे एज इट इज़ हैं, बस हमने क्या कर दिया, एक टेबल कैप्शन में हमने यूज़ किया है वो कैप्शन टैग के थ्रू। इसको आप स्टार्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे, और वो जो भी इसके बीच में सेंटर में लिखा होगा वो एज इट इज़ आपके सेंटर पे आ जाएगा, टेबल के टॉप पे। तो टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर। टेबल को हम 3 पोजीशन में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हेडर, एक है बॉडी और एक है फुट या फुटर। हेड और फुट ये उसी तरह से होते हैं जैसे आपने वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडर और फुटर हम लोग ऐड करते हैं, जिसके अंदर कई बार हम लोग क्या है पेज नंबर लिखते हैं या कंटेंट के बारे में डिफाइन करते हैं। बाकी बॉडी के अंदर तो मेन कंटेंट रहेगा ही जो भी आपको विजिबल करना हो। तो हेडर, बॉडी और फुटर को ऐड करने के लिए बहुत ही सिंपल टैग है। अगर आपको हेडर सेपरेट से लगाना है तो टी हेड अगर आप लगा सकते हैं, टेबल का हेडर अगर आपको सेपरेट दिखाना है। बॉडी के लिए टी बॉडी, और फुट के लिए सेपरेट अगर टेबल का फुट दिखाना चाहते हैं तो टी फुट। तो इनको इस एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल बॉर्डर 1 विथ 100%, टी हेड, इसके अंदर एक हमने हेडर डाल दिया, टी हेड टेबल हेड, और इसके अंदर हमने एक रो क्रिएट किया है जिसके अंदर कॉलम सारे हमने मर्ज कर दिए हैं और इसको सेंटर में लग दिया, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल। इसको क्लोज कर दिया। फुट के अंदर हमने फिर फुटर के अंदर डिफाइन कर दिया, इसको भी कॉलम सारे मर्ज कर दिए, दिस इज द फुट टेबल। और फिर बॉडी हमने लिया, बॉडी के अंदर हमने 4 सेल क्रिएट कर दिया। तो ये इसका एग्जांपल है। तो ये जो सेंटर ऊपर आ रहा है, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, ये आपका हेडर हो गया, बीच में बॉडी और नीचे फुट। जबकि हमने अगर हायरार्की आप देखेंगे हेड फुट बॉडी था, बट वो आउटपुट में उसी तरह से विजिबल होगा आपका कि पहले हेड फिर बॉडी फिर फुट। नेस्टेड टेबल, अगेन नेस्टेड टेबल कोई बड़ी बात नहीं है। नेस्टेड टेबल में क्या है, आप टीडी टैग के अंदर दूसरा कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जब एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल हम इंसर्ट करते हैं उसी को हम नेस्टेड टेबल कहते हैं।
नेस्टेड टेबल का ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल लिया और बॉर्डर के अंदर हमने इसका 10 दिया है, विड्थ इसका 100% और बॉर्डर कलर ग्रीन। इसके अंदर TR स्टार्ट करा और ये TR यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक ही रो। इसके अंदर फिर से TD स्टार्ट करके फिर यहाँ पे एक दूसरा टेबल का हमने जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये इस तरह से विजिबल होगा कि आपका पहले स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का एक बैकग्राउंड आ रहा है, बॉर्डर कलर। तो ये ऊपर वाला है यहाँ पे बॉर्डर कलर ग्रीन, जिसका बॉर्डर जो विड्थ हमने दिया है पिक्सल में 10। दूसरा जो टेबल है उसका बॉर्डर कलर है रेड और उसका विड्थ हमने 50% दिया है और उसका बॉर्डर साइज दिया है 5 पिक्सल का। तो ये जो नीचे है ये रेड कलर में जो आ रहा है बॉर्डर, ये हमारा क्या है, 5 पिक्सल का है, रेड कलर का बॉर्डर कलर है। तो आप देखेंगे कि ग्रीन कलर के टेबल के अंदर एक रेड कलर का दूसरा टेबल है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल हमने यूज़ किए हैं, एक टेबल के अंदर ग्रीन वाले के अंदर रेड वाला टेबल इंसर्ट कर दिया है। तो ये कहलाता है नेस्टेड टेबल का एग्जाम्पल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।